गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस क्लास में क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 होने वाला है और ये चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और फिर बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था संतुलित के बारे में, ठीक है। आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ असंतुलित क्या होती है समीकरण और उसके एग्जाम्पल के बारे में, ओके। दिन मैं आपको अभिक्रिया पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो चलते बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आपका पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको असंतुलित समझाता हूँ, ये है क्या, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है असंतुलित। असंतुलित 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 रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। देखिए, इसका डिफिनेशन इस प्रकार बोल सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे डिफिनेशन की मैं बात करता हूँ आप लोग वहां से लिखिएगा, मैं यहाँ से जगह अपनी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक वह रासायनिक समीकरण समीकरण जिसमें जिसमें दोनों ओर, क्या मैंने बोला, दोनों ओर हो गया, तत्वों की परमाणु संख्या तत्वों की तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती नहीं होती है। चलिए, ये डिफिनेशन है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि वह रासायनिक समीकरण या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या जो होती है वो बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका Mg2O, इस तरीका से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा देखें तो मैग्नीशियम के पास अणु यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये असंतुलित नहीं है, ओके। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन के पास अणु 2, यहाँ पे कितना है, 1, ये असंतुलित नहीं कहा जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए इसी प्रकार H2 प्लस O2 हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट है H2O। यहाँ पे H के पास अणु कितना हो गया, 1 है, 2 है, यहाँ पे O के पास कितना है, 2। लेकिन यहाँ पे H के पास तो 2 है, लेकिन O के पास कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हो गया असंतुलित। क्या हो गया, असंतुलित। यदि आप लोग संतुलित वाला नहीं देखें वीडियो तो जाइए पार्ट 2 वाला में देखिएगा, उसमें इस डब्ल्यू मैंने होमवर्क भी मैंने दे रखा है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल काफी है, और भी एग्जाम्पल इसमें है। चलो आप लोग भी लिखो जल्दी से। हाँ हाँ, एक और मैं बताता हूँ, रुकिएगा। MgO, वेट वेट थोड़ा सा यहाँ पे MgO खाली कर, MgO
सभी लिख लिया? अरे हटे क्या, कहाँ थी आप? चल थी तो ये रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा फालतू टॉपिक को पढ़ने वाले नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड पे। हो गया, लो देखो तुम लोग जी थोड़ा सा। अब प्रकार बचा है, प्रकार पढ़ा कर, ठीक है ना, ऐसे सूचनाएं हैं, लाभ है, ये सब भी लिखा दे तो ठीक रहेगा, है ना। हो गया, देखिए इसके बाद आपका जो टॉपिक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बीवीआई होने वाला, ठीक है, यही टॉपिक आपको पढ़ना है, ओके ना। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार, चलिए ये 7-8 हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है, देखो। पहला है आपका संयोजन या संश्लेषण है, और दूसरा आपका है वियोजन या अपघटन है। पहला में क्या लिखिएगा, पहला अभिक्रिया है, संयोजन, संयोजन या इसी का नाम है, एक और नाम है, क्या लिखा, संश्लेषण या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड में लिखिएगा, सेकंड में आपका वियोजन, वियोजन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, हो गया। थर्ड में लिखिएगा, थर्ड में आपका है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, अपघटन। फोर्थ में है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा फिफ्थ में, हो गया। फाइव में, हाँ ना, फाइव में रुक जाओ, उभय विस्थापन है, अवक्षेपण है, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन,
हो गया। वह विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक, इसमें लिखना अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है उदासीनीकरण, ठीक ना। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है। सातवां हो गया। आठवां लिखते जाओ। प्रकाश रासायनिक है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। नौवां में लिखना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट में लिखा 10 में अवकरण अभिक्रिया। 11 में लिख लो रेडॉक्स, इसी में आएगा। वेट वेट, कहाँ गया रेडॉक्स? यही दोनों को रेडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको अलग से करके लिखाएंगे और दोनों को लास्ट लिखना रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। अलग अलग भी बताना है, फिर मिला करके बताना। देखिए टोटल 11 है, कहने का तो 9 है। ये तीनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग बताएंगे इसको ताकि समझ में आए, और फिर एक नहीं करके तो तीनों को समझाने वाले। तीनों अभिक्रिया एक ही में रेडॉक्स में चलाएगा, ये दोनों मिलाकर। और लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन अवकरण जो होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने वाले यहाँ संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से वीवीआई कौन है। तो सबसे पहले रेडॉक्स को वीवीआई करना, ठीक है। देन आपको ये दोनों को वीवीआई कर लेना अवकरण। ये फर्स्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है उभय विस्थापन पे थोड़ा सा चले जाओ। और नेक्स्ट आपका है एकल विस्थापन पे चले आइए, ये वाला विस्थापन अभिक्रिया जिसको पूछा जाता है। हाँ तो हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये वाला हिस्सा हो गया ऊपर वाला, ये वाला हटा सकते हैं ना। देखिए चलिए तब तक की अभिक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका है संयोजन, या इसी को क्या बोल रहे हैं, संश्लेषण, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ से पढ़ाते हैं फर्स्ट वाला। संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। ये फर्स्ट लिख के दे देगा सभी, यहाँ से पढ़ाते हैं। और स्टार्ट करें तो देखो बच्चों यहाँ पे संयोजन किसे कहते हैं वो जरा सुनो।
संयोजन हम लोग उसको बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होती है, उसे रासायनिक संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या मैंने बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व बोल सकते हो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका डिफिनेशन मैंने पहले भी समझा रखा है। हाँ, अभिक्रिया मैंने समझाया था। तो यहाँ पे लिखिएगा वह, यहाँ पे दिख रहा है जी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया हो गया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ है जी, जिसमें दो या दो से अधिक दो से अधिक अधिक यहाँ पे दिख रहा है क्या मैंने लिखा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थ तो नहीं लिखे, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ लिख दो, ठीक है, पदार्थ ब्रैकेट में बच्चों तत्व लिख देगा, क्या लिख देगा, तत्व, ठीक ना, यहाँ पे तत्व लिख देगा। तो क्या मैंने बोला कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि तत्व मिलकर नए पदार्थ नए पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये था है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं करती हो गया जिसका गुण जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, यही ना जी, बिल्कुल भिन्न है होता है। चलो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल भिन्न होता है उसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझो बात को, लिख तो दिया हमने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थ मतलब क्या हो गया, तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से कैसे होता है, अलग होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन। अब इसको समस्या अभिक्रिया के द्वारा हम इसको हटा रहे हैं जी, ठीक है, ये वाला देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल में यहीं पे लिख लो यही बोला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो ये एक तत्व है, ये भी एक का चीज तत्व है, तो वही बात मैंने लिखा कि दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे दो तत्व हो गया, तो दो तत्व एक दूसरे से मिलता है बच्चों, दो तत्व मिला तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का गुण सेम टू सेम नहीं है, तो मिल गया लेकिन गुण वहाँ पे चेंज भी हो गया, नया पदार्थ बना है, ये क्या बना, नया नया पदार्थ का निर्माण हो गया, हाँ, ये नया पदार्थ निर्माण हो गया जिसका गुण पहले के गुण से बिल्कुल काची है, अलग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे काची, संयोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन। इसी प्रकार देखो, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक काची है, गैस है, दोनों गैस एक दूसरे से मिला तो जल का निर्माण किया, किसका, जल का। अब बोलिए सर कि जल ऑक्सीजन के जैसा है, तो बिल्कुल नहीं, बोल सकते इसमें ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के अणु यहाँ पे है लेकिन इसमें गैस के जैसा नहीं है, तो इसका गुण और इसका गुण दोनों में काची है, डिफरेंस है यानी कि अलग है, इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया का नाम देंगे काची, संयोजन या काची, संश्लेषण करते हैं। तो जैसे में एग्जाम्पल आप लोग ये वाला डालो, ठीक है ना, एग्जाम्पल, हाँ दो डालो, हाँ उसी में एग्जाम्पल जैसे में पास करो थोड़ा सा, जैसे में लिखिएगा उसके नीचे और डाल देना ये दोनों एग्जाम्पल, आप बाद में लिखिएगा, आप रुक जाओ, ठीक है, लेट आने का फायदा होना चाहिए ना। कल हम 6 बजे क्लास स्टार्ट कर दें मोहित, ठीक है, इन लोग को छोटे क्लास
अभी थोड़ा सा तुम लोग के चक्कर में थोड़ा सा कहते हैं कि आ जाता है बच्चा करता है। अब नहीं, अब 6 बजे से स्टार्ट कर दो। आधा घंटा पढ़ा देंगे तब आना। मोहित आया था लगता 6 बजे चला था। हम आप लोग को बोले हैं कि 6:10 तक पहुँचो यहाँ पे, 6:15 तक। इतना काफी है, तुम लोग आओ ज़्यादा लेके चल जा रहा टाइम, तो गलत है। इसलिए हम 6 से स्टार्ट करेंगे, आप लोग 10 मिनट लेट आओ, कोई दिक्कत नहीं, तब तक टॉपिक हो जाएगा वाला। हो गया। ये तो एगो बहाना लगा देता है जी। काला हो गया है, पूरा काला कर दिया। हो गया। इसमें कौन सी तुम लोग समझा, याद हुआ? अपने से बोलो तो कोई बच्चा आती है वो। हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया पीछे पढ़ाए थे ना, उसी के जैसा तू है। जैसे में इरेज कर दें। हो गया ना रे? गर्ल्स लोग अभी यहीं पे तू लोग जी। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम्पल की ओर लिख लिए पहले, आज छाप लेना, बहुत अच्छा। ये वाला हटा दे। एकदम एकदम। अब थोड़ा सा देखिए, हम बताते हैं। जैसे कि लेट आए हो, हाथ हाथ भी तो चलना चाहिए। अब आते लेट हो और लिखने में दिक्कत है तो दिक्कत है, आप पहले आओ इसके लिए। चलो अब समझाते हैं, सेकंड में क्या चाहिए, कहाँ गया सेकंड? ओ, सेकंड में चल गया। सेकंड में क्या था? वियोजन या अपघटन है। मजाक कर लेता है। वियोजन है, ठीक है। या क्या हो गया? वियोजन या अपघटन है, या अपघटन। आपको स्टार पॉइंट सेकंड वाला है अभी के लिए। ठीक है, लिख के दे दो। अभी वाला समझ में आया ना, कि जब दो पदार्थ मिलेगा तो एक नया पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा, अलग होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब मिलना, क्या होता है? मिलना। और वियोजन का मतलब होता है हटना। जैसे कि जब यहाँ पे दो व्यक्ति मिला तो क्या हो गया, संयोजन। अब दो व्यक्ति अलग हुआ तो क्या हो गया, वियोजन। जैसे कि लव स्टोरी वाला हल हो गया जी यहाँ पे, ठीक है। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे दो पदार्थ जब एक दूसरे से मिला तो क्या हो गया, संयोजन, जिसको क्या बोल रहे हैं, संश्लेषण। या बोल सकते हैं वियोजन का मतलब हम बोल रहे हैं हटना। जो दो पदार्थ का क्यों टूट के अलग होगा, तो बोल सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन। जैसे कि मैं बात करता हूँ H2O की, किसको? H2O। H2O की जब तोड़े दो भाग में तो एक निकल गया H2 और दूसरा निकल गया O2, है ना जी। फिर अगर इसको हम बोले मैग्नीशियम की, MgO न था, तो एक निकल गया Mg और प्लस में O2। तो देखो तो दो व्यक्ति था, कची हो गया, अलग हो गया। तो ये हो गया वियोजन, कच हो गया। चलो बात तो समझ गए। तो इसमें यही लिखेगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक या पदार्थ, बोल सकते हैं यौगिक, टूट कर कच होता है, अलग होता है, उसे हम कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, वियोजन। अब डिफिनेशन थोड़ा सा सुनिएगा। हाँ एकदम सही बोले बच्चों, सही है। चले, डिफिनेशन सुनेगा, पहले से एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं डिफिनेशन तो बोल दिया हूँ, लिखिएगा। क्या बोले? वह रासायनिक अभिक्रिया ना, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया। हो गया मोहित? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ना जी, जिसमें यौगिक, जिसमें यौगिक यौगिक टूट कर, सब अपनी भाषा में लिखा रहे हैं, टूट कर दो या दो से अधिक ना, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा या अधिक लिख लो, दो से अधिक। यहाँ तक बात तो खोपड़ी में गया कि अभी कौन टूट रहा है, एक यौगिक। उस बार मिल रहा था पदार्थ, इस बार टूट के कैसे हो रहा है, अलग हो रहा है। तो वही लिखे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से, है ना जी, अधिक, वह पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ ना, दो या दो से अधिक तत्व लिख, दो या दो से अधिक तत्व, रुक जाओ थोड़ा सा, टूट कर हो गया, दो से अधिक तत्व हो गया, बनता है, ये नहीं लिखा है, फिर से थोड़ा सा बोले दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण करता है, तत्व का निर्माण करता है, या बनता भी लिख सकते हैं ना, निर्माण करता है, ये अपना है, करता है, जिसका गुण, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से, जिसका गुण हो गया मूल पदार्थ, मूल पदार्थ के गुण से, गुण से बिल्कुल, काची जी, बिल्कुल अलग होती है ना, अलग होती है, अलग होती है, कोमा दो, क्या कहलाएगा, वियोजन, या इसी को क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन बोल सकते ना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। सुजीत बाबू, अभिक्रिया कहते हैं, देखो बात को समझिए, जैसे मैं एग्जाम्पल पहले लिखूँ तब मैं समझाता हूँ। जैसे में क्या लिखे थे, MgO था, इसको तोड़े थे क्या निकल गया, Mg, और प्लस में O2, एक और भाई था क्या, H2O, इसको तोड़े थे क्या हो गया, H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो रुक जाओ थोड़ा सा, कहाँ पे गया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है, इसको ताप देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, ठीक है, ये गैस है, ये सब गैस है, कच्चे बच्चे, गैस, गैस बाहर निकल, तो ये हो गया विक्रिया। वहां तक लिख लिया आप लोगों सब, तो फास्ट लिखो ना, कुछ बच्चे वहीं पे लिख रहे हैं बाहर, हम यहाँ पढ़ा रहे थे अभी तक, वहां तक नहीं तुमसे हुआ, क्या तुम लोग बच्चे हो जी, कितने अच्छे हो, कि पीछे हो गया, देखो बात को समझना, इसमें संयोजन का मतलब क्या बताएं, खाली ये हमको समझा दो, संयोजन का मतलब दो पदार्थ मिलता है और वियोजन का मतलब दो पदार्थ अलग होता है। एक बात ये और याद रखिएगा, जब भी अगर अलग होवे और चाहे तो मिले, नया पदार्थ तो बनेगा, और बनेगा ओकर गुण जो होगा, बोल सकते हैं कि जो उसका लक्षण होगा सेम टू सेम रहेगा, हाँ बोल सकते अलग ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये पेरेंट्स हो गया मेल और काचे हो गया फीमेल, और ये को सन उत्पन्न लिया, अब देखना इसका गुण और इसका गुण ना होकर अब इधर के गुण चला लेगा, ठीक है, मतलब अलग के गुण नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मैच नहीं कर रहा है, बाप में शरीफ है और बेटा एकदम के उपदर, ये वाला हाल हो गया, तो यही बोल रहे हैं कि गुण एकदम नहीं मिल रहा, दोनों में नहीं, ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन, या क्या बोलेंगे,
वियोजन। हो गया नहीं, लिख लेना। अब वो पढ़ाते का थर्ड वाला क्या है बताओ जल्दी तुम लोग। हाँ, ये वाला हटा दे जी। विद्युत अपघटन है, वैद्युत अपघटन है। देखना, ये नहीं सुनेगा जी, ये दस कि थोड़ा देरी छोड़ने पर ये अपना रूप ले लेता है। घिसना पड़ रहा है। तो भाई इसे डाल डाल के तो बोर्ड खराब करती रही, बोर्ड खराब हो जाएगा देखने का। हम्म। चलो ये हो गया, ये वाला हटा दे, ये वाला हो गया था। ए मस्ती में लिख रही है, ये वाला हो गया। तो मोहित और बबीता दोनों खड़ा हो। हाँ, चलो तुम बताओ संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम्म, हाँ, जिसका गुण। हम्म। हम्म। अरे वाह, धड़ाक से भूल गया यार। बैठो, चलो तुम बताओ, वियोजन का मतलब समझाएगी, बताओ क्या होगा। हम्म, वियोजन फिर बोलिए सही। अब थोड़ा सा रगड़ो नहीं, ठीक है। रिमिक्स कर रही है। यौगिक जब इसमें टूटेगा तो दो पदार्थ नया बनेगा, और जिसमें उसका गुण जो होगा कथी का बिल्कुल अलग होगा, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन। चलो सिट डाउन, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या आप लोग बोल रहे हैं, वैधोत। हाँ जी रिया, रिया नहीं है। वैधोत अपघटन ना, अपघटन है बच्चा। हम्म, अभी के लिए चलो लिख लिए, लिख कर दे दो। छोड़ दो। कहाँ गया, देखो ये वैद्युत अपघटन जो एक टॉपिक की वाला है, क्लास 12 का एक चैप्टर था, कल मैं पढ़ा रहा था। ये चैप्टर का नाम है, मतलब अभी क्रिया को हटा देते हैं ना, तो ये वैद्युत अपघटन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको चैप्टर स्टार्ट हुआ कल, उसमें कल ये वाला पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि जब दो पदार्थ मिलता है और उसमें हम लोग जल को घोलते हैं और उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं ना, तो क्या होता है, करंट प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर, उसमें दो पदार्थ जो मिक्स किए हैं, उसमें एक प्लस पे चार्ज आता है और एक चार्ज माइनस पे आता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन, क्या बोलेंगे। हट जाए, कहाँ से हटे, लो इधर। हाँ बोलते हैं, इसका थोड़ा डिफिनेशन नहीं लिखा है। हाँ, चलिए वही मैं देता हूँ डिफिनेशन जो मैंने कल पढ़ाया था, इसमें मिक्स करके दिया है। जैसे कि लिखिएगा, बताते हैं कि जब, क्या लिखना, जब नहीं तो वह लिखो आप लोग, वह रासायनिक अभिक्रिया। चलो ठीक है, जब 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 हो गया, नहीं जी, जब किसी, जब किसी बिलियन, बिलियन में, हो गया, जब किसी बिलियन में विद्युत, विद्युत, विद्युत लिखो, विद्युत करंट, हो गया, विद्युत को प्रवाहित, प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, किया जाता है, तो हो गया, तो तत्व का गुण, गुण एक
एनोड एवं कैथोड 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 हो गया। कैथोड चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेट थोड़ा सा। कैथोड पर मुक्त होती है, पर मुक्त होती है, मुक्त होती है। कोमा देख लिखा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया अभिक्रिया हो गया कहलाती है। बबीता लिख लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा समझाएं बात को। डिफिनेशन को फिल करना चाहता है घर पे, देखो फिल करा। खाली खाई पिए तो फिल तो होता है। चलिए, जैसे कि देखो, है ना। अच्छा, नमक तो हम लोग खाते हैं, लेकिन नमक का सूत्र पता है चांदनी? नहीं पता है। देखो यहाँ पे देखो तो लिख ली। नमक हो गया, नमक का सूत्र नहीं पता है। नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। एक और अम्ल मैं लेता हूँ, H2SO4। H2SO4 और नहीं लिखे हैं। और एक आपका HCl। क्या लिए? HCl। आदि कर देना। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लवण लिया है और ये दोनों अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब हो गया क्लोराइड, H2 गैस है, ये फिर SO4 भी गैस है, HCl हाइड्रोजन है, क्लोरीन मतलब पूरा नाम खाली सुन लो। इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, और ये वाला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल। अब इसको हम घोलने वाले हैं किसी बर्तन में, ठीक है। बर्तन समझते हैं, जली तो धोते हैं। चलो बताते हैं बर्तन, है ना। कौन है? मोबाइल पढ़ा रहे हैं अभी, देखो यहाँ। चलिए देखो तो, एक मैंने डब्बा लिया जो कि मेन टेम्पल जाने लायक नहीं है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। ये हो गया एक तरह से, इसको बोल सकते हैं बर्तन में बीकर बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? बीकर। हाँ, तो ये वाला को नाम दो कि अभी आप जो लिए हैं वो बीकर है, ताकि बीकर। अब इस बीकर में हम क्या करते हैं कि जल को, ठीक है, जल मतलब H2O, जल मतलब H2O, पानी हो गया। और इसमें NaCl को लेते हैं, यानी कि नमक को। किसको? नमक, NaCl। ठीक है, इसको घोल दिए। इसको फार्मूला थोड़ा सा अंदर एडजस्ट नहीं कर रहा है, बाहर में करते हैं। एक H2O है और प्लस क्या बोल रहे हैं? NaCl। ठीक है, अब ये दोनों को इसमें घोल दिए, तो थोड़ा सा समझना, पीछे क्लास में कुछ मैंने बात किया था कि जैसे कि कोई पदार्थ घुल जाए ना किसी पानी में, तो उसको विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? हाँ, देखो, विलेय किसको बोलेंगे चांदनी? जो हम लोग चीनी को घोले किसी पदार्थ में, चीनी एक तरफ से कच्चे हो गया, विलेय। अच्छा, मीठा भी तो विलेय हो सकता है, और मिट्टी भी कोई बच्चा पानी में घोल देता है, वो भी तो एक तरफ से विलेय हो गया। यानी कि दुनिया में कोई पदार्थ लो जो घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं? और जो अपने में घुला ले, उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं। ठीक है, कुछ अलग तरीका से भी सीख रहा है। यहाँ देखो फ्रांस, विलायक किसको बोलते हैं? ये पदार्थ को अपने में घुल, हाँ, जो घुलाने की क्षमता रखता है अपने में, उसे क्या बोलते हैं? विलायक। और विलेय क्या बोलता है? जो घुलने की क्षमता रखता है। अब ये दोनों एक साथ मिलता है, तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, जानता है कच्ची? बिलियन। कच्ची बोलते हैं बिलियन। कितना अच्छा नाम है।
कि सर जल लिए थे और चीनी लिए और मिला दिए, मिला के बन गया शरबत, तो एक तरह से हो गया बिलियन। कैसे हो गया? बिलियन हो गया। तो बात को समझ गया? तब तो पिए जाना ना कहीं पर, तो याद रखिए तब पढ़ाएंगे। चल देखो, अब इसमें बिलियन हमारा किसका है? जल का है, विकास किसका है? तो आप लोग थोड़ा सा एक बात बता भी समझाएं कि जल क्या है, विलेय की, विलेय की विलायक है? विलायक में है। अब NaCl क्या है? विलेय है ना। ये घुल रहा है, ये कैसे कर रहा है? घुला रहा है, तो यहाँ पे बन गया बिलियन। ये नमक का घोल बन गया ना, इसको बोलेंगे जलीय बिलियन। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ पे लिख देते बच्चों। हाँ, जलीय बिलियन। कैसे हो गया? जलीय बिलियन। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है टॉपिक, ऐसा खत्म कर देंगे। देखो यहाँ पे, तो इसमें हम घोल दिए ना, घोल दिए इसको इस प्रकार, इसको चलो घोल भी दिया अच्छा से। घोलने से अब इसमें क्या करते हैं, करंट को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बिलियन में विद्युत को, विद्युत मतलब करंट, तो करंट को देते हैं भाई ऊपर से। हाँ देखो, दो रड हम ले लिए इस प्रकार। चलो ठीक है, लाइन मारेगा अभी नहीं। चलो ये दो रड ले लिए ना हम। अब यहाँ पे दोनों रड में एक तार को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक एनोड, एक एनोड, एक एनोड मतलब देखो समझना बच्चा, ये कैथोड माइनस वाला होता है, कैथोड का क्या होता है, और ये एनोड वाला का क्या होता है, प्लस होता है। तो बात को समझना, इसको हम लिख रहे हैं एनोड, का लिख रहे हैं एनोड, और ये वाला का हो गया कैथोड, कैथोड। हाँ, बात को वही समझिए, कैथोड, वही ठंडा गर्म तुम लोग समझता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो ना, रुको ना। तो जब यहाँ पे अभी क्रिया कराते हैं ना, तो Na जो है, Na दिखाता प्लस चार्ज। Na क्या दिखाता है? Na मतलब Na नहीं बुला रहे हैं हम, Na मतलब सोडियम, ठीक है, और Cl मतलब क्लोराइड। ये दिखाता है कौन सा चार्ज? माइनस। तो वही बोलता है कि जब किसी विलयन में विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो वो एक जो दिखाता है गुण एनोड पर, और दूसरा का चीज कैथोड पर मुक्त होता है। इसी को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। ज्यादा इसमें बातें नहीं बताएंगे, बहुत सारी बड़का बच्चे इतना कफ। देखो ना, हाँ उतारो नहीं हमको, आप ही लोग। हम आगे बढ़ते हैं, वो तीसरा टॉपिक में था, और थोड़ा सा टाइम कोई बच्चा बता देगा, नहीं तो फिर कल टेस्ट है ना जी, न परसों। हम नंबर ले लिए, चिंता मत करो। हाँ, सुजीत का नंबर है मेरे पास। हाँ पापा का, हाँ पापा का नंबर है मेरे पास। नहीं देखो, एक बात तुम लोग को, जैसे कि 2 नंबर आता है या 5 नंबर आता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। पता चले, आप कॉन्फिडेंस तो पता चले कि हम कितना पढ़ते हैं। और अपने आप को तुम कहे कि हम बिरला टाटा में बेइज्जती फील करते हैं, तो कि गलत है। पढ़ाई के मामले में बेइज्जती कभी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लॉस तुम्हारा है। जिस दिन हम और प्रेशर देंगे ना, तुम और नहीं सह पाएगी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ा रहे हैं। फोर्थ में क्या, अरे फोर्थ में क्या है जी? फोर्थ वाला विक्रिया बता सकते हो, एकल विस्थापन है। हाँ, ये देखो मजा आएगा। इसमें क्या कर रहा था, उसमें तो मिल और मिला रहा था ना। इसमें क्या रहा है, ये प्लस माइनस दिखाने वाला है ना, याद रखना। एकल विस्थापन बोल रहे हैं, फोर्थ वाला चांदनी, एकल विस्थापन। हाँ जी, लिखें, एकल विस्थापन अभी फिगर पढ़ लिया। चलो हो गया। हाँ, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखना है, वह रासायनिक, तुम कहाँ पर है जी गुड़िया?
मेरे साथ है। डिब्बा पार। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया